आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। ये जो इंटीग्रेशन है 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक तरह से पहले ये समझ लेते हैं इंटीग्रेशन आखिर होता क्या। इंटीग्रेशन का दो मतलब यहाँ पे निकाल सकते हैं। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब होता है एक तरह से सम करना। इंटीग्रेट बोलते हैं ना, सबको इंटीग्रेट करते हैं, एक जगह करते हैं, तो एक जगह करने का मतलब सम करना। दूसरा, इसमें एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व को भी इंटीग्रेट करके निकाला जाता है। ठीक है, ये हम लोग एक्चुअली में इसको हम लोग अभी चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 में हम लोग का इस चैप्टर से रिलेटेड एप्लीकेशन है, ये एक्चुअली में इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, ये एप्लीकेशन है एरिया अंडर द कर्व, ये हम लोग को चैप्टर 8 में पढ़ना है। अभी हम लोग ये बात करेंगे ये सम के बारे में। अभी हम लोग फिलहाल ये समझ के चलते हैं इंटीग्रेट का मतलब होता है सम करना। अब जैसे हम किसी को बोल देंगे कि चलो 3 नंबर को जोड़ो, 3 नंबर को जोड़ो, उसका कितना आएगा, तो 3 नंबर, कौन सा 3 नंबर अभी तो क्लियर नहीं है हम लोग के पास, सिर्फ हम बोल दिए क्या करो सम करो। जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी को सम किया तो k आया। अब बोलेगा कि भाई k क्या है, तो k जिस दिन आप बता दीजिएगा a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, जैसे 2 1 और 3, तो आंसर बोल देंगे k का वैल्यू 6 होगा। तो हम लोग को जब तक नहीं पता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, k बोल के चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा। यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं, इससे बहुत सारा फॉर्मूला भी है, उसको डिस्कस कर दिया जाएगा। फिलहाल कोई क्वेश्चन ऐसे ही उठा लेते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, बोला गया इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन जब भी होता है तो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते थे तो लिखते थे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, बाय में dx लिखा जाता था, ये बाय में नहीं लिख के ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन दिया गया है, बोला गया है इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसको फॉर्मूला पता होगा तभी हम लोग इसको बना पाएंगे। अब फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, पहले यहाँ पे हम एक दो फॉर्मूला पहले बता देते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन, अगर कोई फंक्शन है x टू दी पावर n dx, तो उसका इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। अब जैसे कि डिफ्रेंसिएशन में क्या करते थे, x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो बाय में dx लिखते थे, यहाँ बगल में dx लिखा हुआ, यहाँ बाय में लिखते थे और ऊपर में क्या है बगल में लिखा हुआ। इसका फॉर्मूला होता था n को बाहर करके x का पावर में n माइनस 1 करना। मतलब डिफ्रेंशिएट का मतलब होता था उसका पावर को क्या करना, कम करना। पावर को क्या कर रहे थे हम लोग, डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, पावर को बढ़ाया जा रहा है, पावर को क्या बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया गया। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे पावर +1 है, यहाँ पे पावर -1 था। और यहाँ पे n को पहले लिख देते थे, यहाँ n डिवाइड में लिखाएगा, बस यही फर्क है। और ये c क्या है, c एक्चुअली में है वही जो हम बोले थे कि ऐड करना, इंटीग्रेट करना मतलब सम करना। अब कोई फंक्शन को सम कर रहे तो भाई आंसर कितना आएगा, आंसर एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए 5 7 चलता है। मगर यहाँ पे जब कोई आंसर नहीं आता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एक्स ही रह जाता है, तब हम लोग वहाँ पे क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, ये 9 नंबर बनाएंगे अभी। फिलहाल वापस एक बार और देखते हैं। इंटीग्रेशन x टू दी पावर n अगर लिखा गया है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये एक फॉर्मूला बन के आया। अब ये फॉर्मूला जो है ये एक्चुअली में डिफरेंशिएशन का उल्टा है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आपस में उल्टा है। कैसे, अगर हम लोग बात करें जैसे एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ लिखा हुआ है जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमको पता है कितना आएगा, 2x आएगा। अब देखो 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे ना तो हम लोग को एक्स स्क्वायर मिलेगा। कैसे, चेक करो, 2 को 2 रहने देते हैं, x इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इस फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे तो x का पावर क्या है, फिलहाल 1 है, दिख रहा है। यहाँ n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो रूल के हिसाब से, रूल क्या बोलता है, पावर को पहले बढ़ाना, तो बढ़ाएंगे, पावर 1 बढ़ा दिए, और नीचे में भी जो पावर है उसको बढ़ा देना, 1 प्लस 1 बढ़ा दिए, और एक सी लगा देना। सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल 2 लिखें, एक्स का स्क्वायर लिखें और यहाँ पे 2 लिखें, कटने के बाद क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस सी आया। अब देखो यही तो था क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन को जो किए सॉल्व करके जो आया उसी को वापस इंटीग्रेट कर रहे थे, एक्स स्क्वायर आ जा रहा है।
अब बात आएगा कि एक्स स्क्वायर तो आया, बगल में सी भी तो आया है, तो सी क्या है? सी हो सकता है कि इस क्वेश्चन में जो सी रहा होगा वो 0 रहा होगा या 5 रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। अभी हम लोग को क्लियर नहीं है, ये पूरा आंसर नहीं है, ठीक है। जैसे अगर यही चीज क्वेश्चन लिखा होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये क्वेश्चन लिख देता है एफ एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कितना आता है? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x आता है, ठीक है। एफ एक्स क्या आता है? 2x आता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन किए, तो वापस अगर हम इंटीग्रेट करते हैं किसको? यही 2x को। 2x को इंटीग्रेट करने का मतलब 2 लिखना होगा इंटीग्रेशन में x का पावर 1 है, dx है। सॉल्व कर देंगे तो 2 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, बाय में 2 आएगा, तो क्या हो गया? 2 कटा, प्लस सी लगा दिए, एक्स स्क्वायर प्लस सी आया। देखो यहाँ से मैच कर रहा है। सी क्या है यहाँ पर? सी का वैल्यू 2 है, ठीक है। तभी हम लोग को एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग को प्रॉपरली नहीं बताया जा रहा है कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे सी का फॉर्म में। जब हम लोग को लिमिट दे दिया जाएगा, लिमिट मतलब वैल्यू बता दिया जाएगा 2 से लेके 10 तक का ऐड करना है, तभी हम लोग बता पाएंगे कि उसका आंसर कितना आ रहा है। बिना हम लोग को लिमिट दिए, लिमिट्स पढ़ेंगे आगे, तो लिमिट दिए हुए हम लोग नहीं बता सकते। लिमिट किस तरह का देखने को मिलेगा? लिमिट देखने को ऐसे मिलेगा कि 2 से लेके 7 तक ऐड करना है और कोई फंक्शन दे देगा, तब इस टाइम में जो आंसर आएगा वो एक वैल्यू मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, उस टाइम पे मिलेगा, अभी नहीं मिलने वाला। फिलहाल वापस आते हैं यहाँ पे। अभी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे 2x², अभी लिख दिया है यहीं पे 2x², तो बताओ क्या होगा? इंटीग्रेशन 2 को बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, फॉर्मूला में कांस्टेंट को बाहर रख दिया जाता है, प्लस ये तो इसका इंटीग्रेशन लिखे, अभी इसका इंटीग्रेशन बचा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन भी लिख ही देते हैं, e⁻x dx। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है इसका? इसका हो जाएगा x का पावर 3, कैसे 3 होगा? ऊपर में एक बढ़ा दिए, और जो बढ़ता है वही चीज फिर वापस नीचे लिखा जाता है, यानी कि 2, यहाँ पे 2 लिख दिए, प्लस इसका क्या करना है? ये एक्सपोनेंशियल तो नया चीज दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन भी एक्सपोनेंशियल ही रहेगा, और लास्ट में एक सी लगा देना है। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पे 2 बार सी क्यों नहीं हुआ, एक इसका सी और इसका सी, तो हम इसका सी अगर C1 है और इसका C2 है तो हम दोनों को मिला के कैपिटल सी लिख दिए, बोल दिए C1 प्लस C2 क्या है? कैपिटल सी है, ठीक है। तो इस पे उतना ध्यान नहीं देना है, दोनों का कांस्टेंट को मिला के हम कैपिटल सी लिख देंगे।